नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रिम्पी सलीम और मेरे साथ है रिनाउंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जतिन सलीम। हम लोग आज यहाँ पे एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं और वो है कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स। हम जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को या उसकी फैमिली को, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उनके जहन में आता है वो ये होता है कि सर, हमारा जो पेशेंट है बहुत कमजोर है, वीक है और वैसे ही इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो कीमोथेरेपी झेल पाएगा या नहीं। तो उनको समझाने के लिए हमारे पास एक ही आंसर है कि जितनी रिसर्च और एडवांसमेंट कीमोथेरेपी में और कैंसर के ट्रीटमेंट में हुई है, उतनी ही रिसर्च उसके होने वाले साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हो गई है। ये पेशेंट जो है, कैंसर पेशेंट सबसे ज्यादा घबराता है नॉजिया एंड वॉमिटिंग, यानी उल्टी या उल्टी जैसी फीलिंग कीमोथेरेपी से जो आती है उससे। सेकंड, वो घबराता है बालों के उड़ जाने से, हेयर लॉस से। दूसरा, वो घबराता है कि मुंह में छाले वगैरह पड़ जाएंगे, मैं कैसे खा पाऊंगा। तीसरा, वो घबराता है कि कीमोथेरेपी एक हैवी मेडिसिन है, इसके साथ मैं पूरी डाइट ले पाऊंगा, क्योंकि उल्टी और मुंह में छाले की वजह से वो पूरी तरह से खा नहीं पाएगा। तीसरा, और ये बहुत ही स्ट्रेंज रीजन है कीमोथेरेपी ना लेने का पेशेंट का, कि मेरे कीमोथेरेपी पेनफुल तो नहीं है। तो इस सब के बारे में और इससे अटैच जो धारणाएं हैं उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, और धीरे धीरे हम ये सारे साइड इफेक्ट्स को जो प्रैक्टिकली कैसे इसको मैनेज करना है, घर पे बैठे किस तरह से मैनेज करना है, हम लोग क्या करते हैं और आप लोग को क्या करना है, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि जैसे सपोज पेशेंट को कीमोथेरेपी के बाद उल्टी या नौजिया या जी कच्चा होना ऐसा लगता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं क्या? देखिए, कीमोथेरेपी एक वैसी ही थेरेपी है जैसे बाकी ड्रग्स आप लोग लेते हैं। हर एक ड्रग के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। कीमोथेरेपी का एक मेन साइड इफेक्ट जो था वो था नॉजिया और वॉमिटिंग, यानी उल्टी होना। अब चूंकि पहले उल्टी को मैनेज करने के लिए इतनी अच्छी दवाइयां नहीं थी, तो जिन लोगों ने पहले अपने रिश्तेदारों में या अपने जानने वालों में कीमोथेरेपी होते देखी है, उसमें उन्होंने देखा कि वो उल्टी की वजह से बंदा इतना परेशान हो जाता है, तो इससे अच्छा तो वो कीमोथेरेपी ना ले। लेकिन ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। तो इन सब बातों को सोचते हुए मरीज को पहले से ही एंटीसिपेटरी नॉजिया होने लग जाता है। एंटीसिपेटरी मतलब उसको ये एंजाइटी होने लग जाती है कि कीमोथेरेपी लेने जा रहा हूँ तो उल्टी आएगी, तो उसका कई पेशेंट ऐसे होते हैं, इसी एंजाइटी से ही उसको नॉजिया होने लग जाता है। तो इसका बहुत सिंपल सा इलाज है, हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं जो कीमोथेरेपी से पहले या एक रात पहले हम उसको कहते हैं, वो ले सकता है। और वो बाद में भी दी जाती हैं, क्योंकि वो उल्टी कंट्रोल करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर कीमोथेरेपी देने से पहले हम जो नई ट्रीटमेंट आई है उल्टी रोकने की, वो सारा कुछ दिया जाता है ताकि पेशेंट को कीमोथेरेपी के दौरान कोई किसी किस्म की उल्टी ना हो। और एक होती है डिलेड वॉमिटिंग, जो कि कीमोथेरेपी लगने के 24 घंटे से लेके हफ्ते तक होती रहती है। उल्टी जैसे फीलिंग वो 24 घंटे से लेके हफ्ते तक होती रहती है। उसको रोकने के लिए भी वो दवाइयां हम कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही दे देते हैं। कई पेशेंट्स जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए हम कई बारी कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी वो इंजेक्टेबल ड्रग्स देते हैं, और उसके बाद भी जब उसे शाम को जैसे कीमोथेरेपी खत्म हुई उसके बाद भी हम एक डोज एक्स्ट्रा उसको दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको इतनी सब उल्टी की मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होती और उनको वैसे ही उल्टी नहीं होती। तो ये जो डिफरेंस है, ये हमको या ये जो सेंसिटिविटी है पेशेंट की, वो हमको फर्स्ट साइकिल से ही पता चल जाती है, और उसके हिसाब से ही हम उसको उल्टी की दवाइयां प्रिस्क्राइब भी करते हैं, जो उसको 3 से 5 दिन तक
घर पे जाके लेनी होती है। साथ में ये भी समझाया जाता है कि ये 3 से 5 दिन दवाई खाने के बावजूद आपको बाद में अगर उल्टी हो रही है तो यही सेम मेडिसिन जो कि आमतौर पे एबसेट के नाम से आती है या ग्रेनिसेट के नाम से आती है, ये सब मेडिसिन या डॉनस्टाल के नाम से आती हैं, ये सब मेडिसिन वो बाद में भी ले सकते हैं। और कई इसी के इंजेक्शंस भी आते हैं, अगर किसी को गोली से नहीं आराम आ रहा तो ये ले सकते हैं।